ये वो शहर है, शहरे निगारां कहे जिसे। ये वो शहर है, शहरे निगारां कहे जिसे। गुलदस्ते खिरा में बहारा कहे जिसे। ऐ शहरे लखनऊ, तुझे मेरा सलाम है। तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। लखनऊ is famous for many things, including its rich history, culture, and of course, the world famous Awadhi cuisine. अयोध्या राजधानी थी कौशल प्रदेश की, जहां रामराज की स्थापना हो चुकी थी। यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर दूर आदि गंगा कही जाने वाली गोमती नदी के किनारे ऋषि मुनियों का आश्रम हुआ करता था। तब ये स्थल तीर्थ स्थल छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध था। अवध नरेश भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या आए तो उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को ये इलाका दे दिया था। इसको लखनपुरी कहा गया। समय के साथ साथ इसे लखनपुर, लखनऊ और बाद में लखनऊ कहा गया। 18वीं शताब्दी में जब इसे अवध की राजधानी के रूप में जब नवाबों के द्वारा चुना गया, तब इसका पुनः नामांकन लखनऊ हुआ। सन 1784 में नवाब असफउद्दौला के कार्यकाल में भयानक अकाल पड़ा। लोग बेरोजगार हो गए और रोजी रोटी के लिए तरसने लगे। तब उनको राहत देने के लिए बड़ा इमामबाड़ा और रूबी दरवाजे की नींव रखी गई। 22,000 लोगों को इस निर्माण कार्य में रोजगार मिला। कहते हैं कि कई ऐसे लोग थे जिनकी हैसियत अच्छी थी, वो उन्हें भी रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे। तब नवाबों ने उन्हें यह कहा कि दिन में मजदूर इसे बनाएंगे और रात को 1/3 बना हुआ भाग आपको गिराना है और उसको गिराने के बाद उसके लिए आपको कुछ इनाम दिए जाएंगे, कुछ पैसे दिए जाएंगे। तो वो रात के अंधेरे में इस इमारत को गिराते थे और दिन के उजाले में मजदूरी से बनाते थे। इस तरह समाज के दोनों तबकों के लोगों को रोजी रोटी मिलने लग गई थी। जनाब मुनव्वर राना का एक मशहूर शेर है, नए मिजाज के शहरों में जी नहीं लगता, नए मिजाज के शहरों में जी नहीं लगता, पुराने वक्तों का फिर से मैं लखनऊ हो जाऊं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि असफउद्दौला ने अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए इमामबाड़े के नीचे एक विशाल तहखाना बनाया था, जिस तक पहुंचने का रास्ता इमामबाड़े के ठीक ऊपर बने भूल भुलैया से होकर जाता है। भूल भुलैया से कई सुरंगें अलग अलग जगहों के लिए निकलती थीं, जिसके बारे में अवध के नवाब के अलावा और कोई नहीं जानता था। इसका राज असफउद्दौला के कब्र के साथ ही दफन हो गया, जो मुख्य हॉल के बीचों बीच स्थित है। हॉल में असफउद्दौला की कब्र है। जब आप यहाँ घूमने जाएंगे तो देखेंगे इसी हॉल के बीचों बीच एक कब्र है जो जनाब असफउद्दौला की है। इस कब्र को चारों तरफ हरे रंग के लोहे के बार से घेरा गया है और आप इसको आसानी से देख पाएंगे। अंदर जाते ही आपको एक रॉयल फीलिंग होगी, एक ऐसा अनुभव होगा जो आप कभी पहले महसूस नहीं किया होगा आपने।
काफी खूबसूरत, काफी आलीशान। अंदर आते ही आप नवाबों की दुनिया में खो जाएंगे। वो पुरानी एंटिक्विटीज, पुराने ताजिए और इस इमारत की छत काफी ऊंची है। उड़द की दाल है, सिंगारे का आटा है, चूना है, गोंद है, ईंट का पाउडर है, पत्थर है, कोला हनी लगा है, काली मिट्टी है। लखनऊ का नाम अवध से पहले था, ये लखनपुर है। ये जनाब 60 फीट ऊंचा है। इसमें भी जो नसरिया है नलवा। पहले जनाब हम लोग यहाँ पर चुटकी की आवाज़ सुनाते देते माचिस के बाद। एक कारण से पत्थर ढील हो गया तो इसको बंद करते। इसी कारण मैं आपको दीवारों के गान सुनाऊंगे सही जी। साथ में चल सकते हैं। अखरोट की लकड़ी है जनाब। अखरोट होता है जो अखरोट आप लोग खाते हैं, ये उसकी लकड़ी है। पहले जमाने में अखरोट, आज के दौर में चंदन। आप लोग चंदन इस्तेमाल किया जाता है। पहले जमाने में अखरोट माना जाता था, आज के दौर में ये चंदन है। आज के दौर में चंदन उस जमाने की अखरोट महंगा था, आज के दौर में चंदन महंगा था। यहाँ पर 2 कब्र है जनाब। एक नवाब आसिफुद्दौला की है और दूसरी इनकी बेगम है। इनकी बेगम का नाम जनाब शमशुद्दीन शाह। ये सब ईरान से आए थे और ईरान में एक दिन में निजामुल मार के थे। पैसा भी बता दे रहा हूँ आपको, 2 करोड़ लगे उस जमाने में। ये लकड़ी का ताजिया जनाब, सोने का ना समझिए, लकड़ी का है। किसी साल की मन्नत आई थी तो ये ताजिया रखे गए। ये बिल्कुल घोड़ा है, इमाम हुसैन का घोड़ा है। आइए मैं आपको खरबूजा हाथ दिखाई देना। तो गिराते थे उस दिन गरीब बनाते थे। जब 11 साल में ये बन गई तो उसको अंग्रेजों ने किला बना लिया था। तो यहाँ पर एक डिप्टी माजिद हुसैन आए और रास्ते भटक गए तो भटकने का नाम लखनऊ। जब तक मैडम आप भटकेंगे तो भूलिए नहीं। सामने से बताते मैं बता रहा हूँ आपको, लखनऊ का रूमी गेट बनाने वाले सादत अली खान जो नवाब आसिफुद्दौला के चचा थे। उसकी खूबी है जनाब, सामने से आपको 3 आइए जनाब। यहाँ से 45 सीने आपको चलना है और डायरेक्ट 84 है। डायरेक्ट मतलब है खुद गिरनी देख क्या है। 45 से आपको ले जाएगा, 45 से आपको निकलेगा। वो भी ले ली बाद में मैं आपको बता दूँ। वो पीछे गोमती नदी है, उसके पीछे ये दिख रही है, नहीं दिखेगी। वाइट वाली मस्जिद है, ये लखनऊ का मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम मच्छी भवन है। और ये आपका चौक है, चौक जाइएगा नहीं शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। तो इससे आपने देखा है यहाँ पर कोई मजहब का हो, हर मजहब की यहाँ पर मन्नतें पूरी होती। किसी ने नवाब ने इमाम बाड़ा बनाए, यहाँ दुआ मांगे उसकी मन्नत पूरी होती है। आप भी दुआ मांग के जाइए, इंशाल्लाह मेरा विश्वास है, मेरा अकीदा है, यहाँ से मिलता जुल है। भगवान का दरबार हर है, इसमें कोई मना नहीं आने का, हर मदद के आ सकते हैं। ये मामला इसीलिए बनाया गया। अब बंद करते हैं।
7 स्टोरी जनाब, 3 ऊपर और 4 नीचे, 4 मंजिल जो है वो बंद कर दी गई। इसी पानी से पहले मस्जिद बनाई, उसके बाद इमाम बाड़ा बनाया। जो है ये जनमन जो रखा गया, ये नवाब का फौजी था। तो नवाब आसमुद्दौला के काले कमरे से बादशाह के लोग तो यहाँ से बैठ के तीर चलाते थे नीचे से बैठ के। तो पहले जमाने में तीर चल रहा था, आजकल इशारा चल रहा है। पत्थर कोला काली मिट्टी लगी इसमें, जी हाँ। और पूरी इमारत में, जी हाँ, पूरी इमारत में सरिया न हुआ। सरिया मिलेगी तो वो भी आपको कागज मिलेगी, वो भी किनारे देना। हाँ हाँ लखनऊ है अदब का शहर है। और जब आप मंदिर में झुक के तो चलना है, देखिए जब आप लोग मंदिर में जाते हैं झुक के चलते हैं, ये पूरा इमाम बाड़ा राजा भी आएगा, सर झुका के चलेगा। आप लोग जनाब लाइट जला लिया, अंधेरा आ रहा है। तो पहले जमाने में तीर चलता, आजकल इशारा चल रहा है। कोई यहाँ से पहचानते थे कौन अपना कौन पानी है। चलिए सीधे चलिए आप लोग। बड़े इमाम बाड़े के निर्माण के 150 साल बाद सन 1838 में अवध के नवे नवाब मोहम्मद अली शाह ने यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर छोटा इमाम बाड़ा बनवाया। इसे हुसैनबाद इमाम बाड़ा या प्रकाश महल भी कहते हैं। इस इमाम बाड़े में मोहम्मद अली शाह एवं उनकी माँ की कब्र है, साथ साथ उनकी बेटी आशिका भी मकबरा है। इसके अलावा लखनऊ में कई ऐसी इमारतें हैं जैसे छतर मंदिर, शहादत अली खां मकबरा, बेगम हजरत महल पार्क, सफ़ेद बरादरी, शिकंदबाद, मकबरा आलिया, जनेश्वर मिश्रा पार्क, अंबेडकर पार्क, माँ चंद्रिका देवी मंदिर, श्री राम कृष्ण मठ, शहीद स्मारक। ऐसी कई इमारतें हैं जिसे आप देखकर यहाँ के आर्किटेक्चर की खूब तारीफ करेंगे, जहाँ नक्काशी बेहतरीन आर्किटेक्चर का नमूना देखने को मिलेगा आपको। एक मशहूर शेर है कि कशिशे लखनऊ अरे तौबा, फिर वही हम वही अमीनाबाद। अल्लाह बूते हमें दिखलाएं लखनऊ, सोते में भी हम ये कहते हैं हाय लखनऊ। मरने के बाद भी न मिटेगा जिगर से दाग, जन्नत में हमको होगी परवाह लखनऊ।
बड़े इमाम बाड़े के लगभग 1 किलोमीटर दूर ये छोटा इमाम बाड़ा है, जिसका दरवाजा भी काफी आलीशान है, बिल्कुल बड़े इमाम बाड़े की तरह। सड़क के दोनों किनारे आप ये दरवाजे देख पाएंगे। एक तरफ सफेद दरवाजा तो दूसरी तरफ वही बेज कलर की, गोल्डन कलर की का दरवाजा आपको देखने को मिलेगा। हम जैसे ही अंदर जाएंगे, आप इस इमाम बाड़े को देख पाएंगे, जिसे हम छोटा इमाम बाड़ा या प्रकाश महल कहते हैं। और बड़ा इमाम बाड़ा और इमाम बाड़े का मकसद देखिए, इमाम बाड़े का जनाब मकसद आपका हो गया बाड़ा माने घर और इमाम माने अवतार। तो ये जो अवतार थे, पैगंबर थे आपके, ये खैर कौन लोग थे और किनके नाम पे जनाब इमाम बाड़े नाम है? देखिए, एक तो बाथटब ये है और 3 बाथटब आपके जनाब उधर है। लेकिन इतना बड़ा जब बाथटब है, स्विमिंग पूल आप दोनों देख रहे हैं, लेकिन आप दोनों ये भी हमें बताइए, क्या कोई जीने या कोई सीढ़ी दिख रही है? नहीं, कैसे उतरते होंगे? देखिए, कोई भी अवध का बादशाह आपका वो कूद के या फान के नहाने के लिए नहीं जाए, क्योंकि जनाब जब इतना बड़ा इमाम बाड़ा बनवा सकते हैं तो मामले से 4 दिन क्यों? सिर्फ पार्टीशन दिया गया है पानी को अंदर तक लाने के लिए और जमा करने के लिए। ये खोल आप देख रही है, ये बादशाह के टाइम की लगी हुई चाबियां होती थी, क्योंकि जब चाबी का लॉक खोला जाता था तो पानी को अंदर तक लाया जाता था। पानी दरिया का कोई डायरेक्ट नहीं आता था, पहले कुएं में, फिर यहाँ जब ये फुल भी होता था तो यहाँ से बाल्टी से पानी को वाले से नहाते कहाँ करते? अभी हम आप लोगों को बाद में बताएंगे, पहले 4 बार आपके बारे में बता दें ताकि जनाब आपको समझ में आए। ये बादशाह के टाइम पे जिसे कहते हैं तंदूर, लेकिन आप दोनों के टाइम पे जिसे कहते हैं गीजर, पानी गर्म करने की मशीन। भाई, बादशाह के टाइम पे लाइट नहीं होती थी, लेकिन बिना लाइट के पानी को कैसे गर्म करते थे? ये अभी 1 फीट है, लेकिन बादशाह के टाइम पे ये 1 मीटर गहरा होता था। इसके अंदर तांबे की चादर छिपा के लगा दी जाती। जनाब मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और यहाँ चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। इतने खूबसूरत लखनऊ भ्रमण के बाद जब आप थक जाएं, आपको भूख सताने लगे, तो आप रेडी हो जाइए लजीज अवधी कुजीन के लिए। यहाँ टुंडे कबाब, शर्मा की चाय, इदरीस की बिरयानी काफी मशहूर है। इन लजीज व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए आपको पुरानी लखनऊ जानी पड़ेगी, जहां आप इदरीस की बिरयानी का स्वाद ले सकते हैं। एंड आई बेट इदरीस की बिरयानी का टेस्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज ऑसम। लखनऊ में एक मशहूर पार्क है, अंबेडकर पार्क। यह काफी बड़ा और आलीशान है। ये नए जमाने के बेहतरीन आर्किटेक्चर का एक बहुत ही खूबसूरत सा उदाहरण है। यह चारों तरफ मार्बल्स का बना हुआ है। इसकी फर्श पूरी मार्बल्स की है और जिधर भी आप अपनी नजरें दौड़ाएंगे, आप देख पाएंगे कि चारों तरफ हाथियों का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो देखने में काफी आलीशान लगता है, जैसे किसी पुराने जमाने के राजा का कोई महल हो जहां ढेर सारे हाथी हो। छुट्टियां बिताने के लिए, बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, आप आ सकते हैं। और ये 2 टॉम जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति लगी है अंबेडकर साहब की और सुश्री मायावती जी की, और बहुत महान नेताओं की, महान प्रतिभाओं की और महान इंसानों की यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और इसकी सीलिंग भी काफी ऊंची है और यहाँ आवाज बहुत गूंजती है। आप यहाँ जरूर तशरीफ लाएं, आपको बेहद पसंद आएगा।
लखनऊ का ये मशहूर पार्क बेहद ही खूबसूरत है। रोज यहाँ हजारों की तादाद में लोग अपने परिवारों के साथ आते हैं, इसकी खूबसूरती को निहारते हैं। यह काफी आलीशान है। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की उन मुख्य चीजों को भी दर्शाया गया है यहाँ पर, जिसे आप जानकर बहुत ही खुश होंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लखनऊ में लोग इसे हाथियों वाला पार्क भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे हाथी की मूर्ति लगाई गई है। और ये है पुराने लखनऊ की इदरीस की बिरयानी। यहाँ की बिरयानी, यहाँ का कोरमा बेहद ही लजीज है। इन व्यंजनों को खाने के बाद आप दोबारा यहाँ जरूर तशरीफ लाएंगे, ये हमारी गारंटी है। अलविदा लखनऊ।